गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी। तो आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और इंडिया में 5 मौसम होते हैं, लेकिन हम सब का फेवरेट है बारिश का मौसम। ये रोमांटिक मौसम होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस लर्न द वोकैबुलरी रिलेटेड टू रेनी सीजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि मौसम चल रहा है बारिश का, और बारिश से रिलेटेड काफ़ी सारे वोकैबुलरी हैं इंग्लिश में, क्योंकि बारिश भी अलग अलग टाइप का होता है। कभी बारिश होती है छमाछम छमाछम, और कभी बारिश होती है टपाटप टपाटप, और कभी बारिश होती है रिमझिम रिमझिम रिमझिम। समझ रहे हो आप? इस तरह के बारिश को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं और अलग अलग वोकैबुलरी को सीखने वाले हैं। और भी वेदर से रिलेटेड हम आपको बताएंगे वोकैबुलरी, और इंग्लिश में उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जैसा कि ये बारिश का मौसम चल रहा है, उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो को आज बनाने वाले हैं। तो अलग अलग वोकैबुलरी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बारिश का मौसम की बारिश जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमको पता है आपका दिमाग अभी कहाँ चला गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन फिलहाल अभी लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक, और टॉपिक है बारिश से रिलेटेड वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उससे पहले हम कुछ मौसम से रिलेटेड आपको वोकैबुलरी सिखा देते हैं। एक पहला एग्जाम्पल है, आज धूप निकला हुआ है। आज धूप निकला हुआ है, तो इसे हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इट इज अ सनी डे टुडे। इट इज अ सनी डे टुडे। तो टुडे का प्रयोग हम बिल्कुल अंत में करेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे इट इज अ सनी डे टुडे। अगला एग्जांपल है, बादल छाए हुए हैं। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए, जैसा मैंने बताया, वेदर के बारे में जब बात करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे इट का। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे इट इज अ क्लाउडी डे टुडे। इट इज अ क्लाउडी डे टुडे। तो आपको पता है बादलों को हम बोलते हैं क्लाउड्स, यानी बादल को हम बोलते हैं क्लाउड, और डे यानी क्लाउडी डे का मतलब होता है बादल छाया हुआ दिन, ठीक है। तो इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वोकैबुलरी पे चलते हैं, जो कि है बारिश। तो आपको पता है बारिश को हम लोग रेन बोलते हैं। तो नॉर्मल जो बारिश होती है, जो आप नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मल बारिश, उस बारिश को हम कहते हैं रेन। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। अगला एग्जांपल है बारिश के ऊपर, कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, तो इसे आप किस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए भी आप इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वेदर से रिलेटेड सेंटेंसेस में। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है, तो इसका आप बनाएंगे इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। तो रेन बोलते हैं नॉर्मल बारिश को, जो नॉर्मली हम देखते हैं बारिश होती है, जो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा कम भी नहीं होती है। वोकैबुलरी जो बारिश से ही रिलेटेड है, और वो है हल्की बारिश जब होती है, बूंदाबांदी, यानी जब बूंदाबांदी जब होती है, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है ड्रिजल। DRIZZLE, ड्रिजल। तो अगर आपको बोलना हो, एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको बोलना है बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो इसका इंग्लिश आप किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पे आप बनाएंगे इट इज़ ड्रिजलिंग। इट इज़ ड्रिजलिंग। यहाँ पे रेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्यों? मैंने बताया कि नॉर्मल बारिश को हम बोलते हैं रेन, लेकिन बहुत हल्का बारिश होती है जिसको बूंदाबांदी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रिजल। तो ड्रिजल का इस्तेमाल करके अपने पर्सनालिटी को और निखार सकते हैं, और अपने इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। कितने चांद लगा सकते हैं? 4 चांद। चल झूठा। तो अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, जब बहुत तेज बारिश होती है, एकदम धुआंधार बारिश होती है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बहुत तेज बारिश हो रही है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पोर का, POUR। तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आप इसका इंग्लिश बनाएंगे इट इज पोरिंग। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि है मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है, और हम अभी बता देते हैं। इसका इंग्लिश जब बनाएंगे, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसके लिए आप बनाएंगे इट इज रेनिंग कैटरीना, आई एम सॉरी, कुछ भी। मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप बनाएंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है बिल्लियां और कुत्ते, नहीं, यहाँ पे मतलब नहीं है। बहुत तेज बारिश को इंग्लिश में एक इडियम यानी मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो जब भी आप बोलेंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। उसी तरह से बहुत तेज बारिश को टोरेंशियल रेन भी कहते हैं। टोरेंशियल रेन, TORRENTIAL, टोरेंशियल। और रेन का स्पेलिंग तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज